नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ये हथियार हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान है और हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे, नहीं डालेंगे। ये कहना है लेबनान की तंजीम जो कि गजा के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने का भी दावा करती है, हिजबुल्लाह का। المقاومة مستمرة بالدماء وبالعطاءات हिजबुल्लाह ने ये बात साफ कर दी है। जी हां, साउथ लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया है। हिजबुल्लाह का रुख बता रहा है कि अब होगी जबरदस्त जंग। वजह साफ है, गजा इस वक्त जिस हाल में है और उस पर इस्राएली कब्जे की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी सशस्त्र तंजीम भला हथियार कैसे छोड़ दे अपने। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने 2 दिन पहले ही साफ कह दिया है कि जो हथियार लेबनान की रक्षा करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, हमारी जमीन और शान को बचाए रखते हैं, उन हथियारों को हिजबुल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने लेबनान सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग हिजबुल्लाह से हथियार छीनना चाहते हैं, दरअसल वो हथियार नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से उसकी रूह छीनना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात कहकर हिजबुल्लाह के मौजूदा चीफ नईम कासिम ने अब कोई शको शुबा नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपना मौकिफ, अपना इरादा साफ कर दिया है। लेबनान की इस्राइल से हिफाजत करने का दावा करने वाली तंजीम हिजबुल्लाह ने वहां की सरकार को चेताया भी है कि हिजबुल्लाह के हथियार डालने का फायदा सीधे इस्राइल को पहुंचेगा और ये इस्राइल के कब्जे से अपनी जमीन को बचाने की कोशिश में हंसते हंसते जान देने वाले शहीदों के साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा। दरअसल अब इस्राइल के पीएम नेतन्याहू ने एक नया पांसा फेंका है, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह हथियार डाल दे तो इस्राइल की फौजें भी लेबनान में कब्जे वाले इलाकों से पीछे हट जाएंगी। लेकिन हिजबुल्लाह को इस्राइल की इस शर्त पर भरोसा ही नहीं है जब तक कि इस्राइल लेबनान के अंदर अपने नियंत्रण वाली 5 पहाड़ियों से पीछे नहीं हट जाता। और हिजबुल्लाह जानता है कि ताकत के बिना इस्राइल ये 5 पहाड़ियां छोड़ने से रहा। आपको भी बताते हैं लेबनान की वो कौन सी 5 पहाड़ियां हैं जिन पर इस्राइल का कब्जा है और वो यहां से टस से मस तो होने से रहा। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी 5 पहाड़ियां हैं लेबनान की जिसे इस्राइल ने कब्जाया है और सामरिक नजरिए से वो इस्राइल के लिए बेहद अहम है। इनमें पहली है हमामेस हिल। ये सीधे मेटुला की यहूदी बस्ती के ऊपर है और ये हरियाली से भरी हुई है जो किसी भी फौजी एक्शन के लिए एक कुदरती सपोर्ट देती है। इसके बाद नंबर आता है लब्बोनेह पहाड़ी का। ये साउथ लेबनान में दाखिल होते वक्त एक अहम चेक पॉइंट है। यहाँ से नॉर्थ इसराइल की हनीता, श्लोमी, यारा, एडमिट इलाके की यहूदी बस्तियां साफ नजर आती हैं। फिर है माउंट ब्लाट हिल। यहाँ पर भी इसराइल का कब्जा है। ये भी साउथ वेस्ट लेबनान में मौजूद है और ब्लू लाइन से बेहद करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ से इसराइल की फौजें साउथ और वेस्ट लेबनान के इलाकों पर नजर रखती हैं। फिर है आजिये की पहाड़ी जो दक्षिण के मध्य क्षेत्र में है, जो जारीत, शुमेरा, मार्गालियट की यहूदी बस्तियों के अलावा कई साउथ लेबनानी शहरों जहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल है उन पर नजर रखने के लिए ही कब्जा की गई हैं। और 5वां नंबर आता है माउंट अल देईर का जो साउथ लेबनान के एतरोन शहर के बाहर है। ये अवीविम और मालिकिया की यहूदी बस्तियों से सटा हुआ है और ऊपरी जलील के विशाल इलाकों पर नजर रखने वाला इलाका है। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस्राइल ने लेबनान की इन पहाड़ियों पर इतना साजो सामान और अपने फौजी रख रखे हैं, वो भी कब्जा करके, कि यहां से पीछे हटना, इस्राइल की जो बात कहने में आ रही कि हम पीछे हट जाएंगे, ये किसी को भी हजम नहीं हो रही है।
ये पहाड़ियां इसराइल के लिए सामरिक नजरिए से बेहद अहम है और कहा जाता है कि इसराइल जो इलाका कब्जा ले फिर उसे आसानी से छोड़ता तो नहीं है। ऐसे में हिजबुल्लाह इसराइल पर यकीन कैसे कर ले जो इस खित्ते में इसराइल की आक्रामकता से निपटता रहा है। दरअसल साउथ लेबनान इसराइल के नॉर्थ इलाके से लगता है। आरोप लगता है कि इसराइल अपने नॉर्थ इलाके में बढ़ता जा रहा है और साउथ लेबनान के इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाता है। हिजबुल्लाह इसराइल की इसी आक्रामकता और कब्जे की नीति का विरोध करने का दावा करता है। वो खुद को लेबनान का रक्षक बताता है। कहा जाता है कि लेबनान की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। यही वजह है कि शिया तंजीम हिजबुल्लाह जो ईरान हिमायती मानी जाती है और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए मुकावमत का हिस्सा भी है। कहा जाता है कि इराक में जब ISIS यानी दाइश के खूंखार आतंकी दाखिल हो गए थे और कई शहरों को कब्जाने की फिराक में थे, तब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हश्दुश शाबी यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के साथ मिलकर दाइश के दहशतगर्दों को खदेड़ा था इराक से। ये जंग भी 1-2 नहीं बल्कि 6 साल तक चली थी। तो ISIS यानी दाइश जैसी तंजीम से निपटने वाला संगठन हिजबुल्लाह भला इसराइल और अमेरिका की बातों में कैसे आ सकता है? हिजबुल्लाह चीफ ने कहा है कि इसराइल लगभग रोजाना होने वाले हवाई हमले बंद जब तक नहीं कर देता, वो हथियार नहीं डालेंगे। हिजबुल्लाह आरोप लगाता है कि इसराइल की नजर साउथ लेबनान पर है और वो नजरें गड़ाए बैठा है। आरोप तो ये भी लगता है कि कई अरब मुल्कों की तरह साउथ लेबनान भी ग्रेटर इसराइल के नक्शे को पूरा करता है और इसराइल यहाँ इतना आक्रामक इसलिए भी रहता है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह को अपने देश की सुरक्षा में हथियार उठाने पड़े हैं। इसका इशारा हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने एक ताज़ा बयान में दे दिया है। कासिम ने लेबनान की समस्याओं की बात करते हुए कहा है कि लेबनान में समस्याएं अमेरिका के समर्थन से इस्राएली आक्रमण और कब्जे की वजह से उपजी हैं। उन्होंने इन समस्याओं को खत्म करने के लिए कहा है कि सबसे पहले इस्राएली आक्रमण को पूरी तरह खत्म करना होगा। लेबनानी क्षेत्र में इस्राएल की वापसी, कैदियों की रिहाई और पुनर्निर्माण के लिए लेबनान की संप्रभुता की बहाली करनी होगी। कासिम ने अपने बयान के आखिर में लेबनानी सरकार से आग्रह करते हुए विदेशी दबाव का विरोध करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी लेबनान की संप्रभुता और पुनर्निर्माण का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जानकार कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि जंग छिड़ेगी। ईरान हिजबुल्लाह को जबरदस्ती हथियार डलवाने नहीं देगा। या तो लेबनान से इसराइल पर हमला होगा या फिर ईरान से। फिर बात लेबनान से निकलकर गजा पर आ जाएगी और हमास, यमन के हूती या अंसारुल्लाह और ईरान के सपोर्ट वाली खित्ते की करीब 40 मुकावमती तंजीमें एक साथ इस जंग में कूद जाएंगी। ईरान इस बार इसराइल पर पहला हमला करेगा, ये तय है। इस बार होगा आर या पार, या तो फिलिस्तीन आज़ाद होगा, बैतुल मुक़द्दस वापस मिलेगा या फिर मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा। ईरान की तैयारियां देख लीजिए, आपको भी एहसास हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, हिजबुल्लाह हथियार डालेगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।